राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो इस बार गरीबों के लिए काफ़ी चीज़ें वो तो महाभ्रष्टाचार है। हम तो वोट ही डालने नहीं जाएंगे, ये जान लीजिए। हाँ, वोट ही डालने नहीं जाऊंगा। हमारे हिसाब से जितनी सरकार सब चोर है। अब इसमें 400 के पार वाली सच्चाई तो हम नहीं समझते। सरकार बनेगी ये जानते हैं। ये लोग जो है, जो भी जाता है संसद या विधानसभा में, सिर्फ अपना लूट के भरने के लिए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। ये बस्ती जिले का छावनी तिराहा है। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जनता में क्या माहौल है उसी को जानने के लिए एक बार हम पुनः चुनावी पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जनता का क्या रुख है। सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि बस्ती का सांसद इस बार कौन हो रहा है? बस्ती का सांसद इस बार रामप्रसाद चौधरी जी मजबूत हैं। मजबूत स्थिति में है जी। यहाँ तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा लड़ाई में है। नहीं, इस समय मतलब अभी तो लड़ाई है ही है, लेकिन रामप्रसाद जी ही मजबूत हैं। देखिए, अभी फिलहाल एक दिन दो दिन पहले ही पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह भाजपा ज्वाइन करते हैं और उनके आने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बस्ती में इस बार बहुत ज़्यादा अंतर से जीतने वाली है। ये माहौल कुछ चेंज होगा और उसके बाद फिर देखिए क्या होता है। यह एक लड़ाई बहुत ही मतलब ज़्यादा है और संभावना भाई अपनी अपनी सब रख रहे हैं अभी तो। यह है कि अब उनके आने से तो कुछ न कुछ चेंज होगा ही। राजकिशोर सिंह के आने से बस्ती जिले में कितनी मजबूती मिल रही है, थोड़ा बताइए। बहुत ज़्यादा मजबूती की संभावना है। तो तब तो समाजवादी पार्टी फिर तो ख़त्म हो जा रही है। फिर ये भी तो देखें अभी जैसे अब ये तो लड़ाई होगी। अभी तो आ रहे हैं, अभी आएंगे अपना, कुछ लोग टूटेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे। विपक्ष एक आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। कह रहा है कि इस बार सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। इस पर क्या कहेंगे? जैसे यहाँ काम मतलब भाजपा को जो कार्यकाल रहा है 10 साल, उसमें लोगों को तमाम दिक्कतें आई हैं। कोई काम कहीं जाइए आप तो कोई सुन नहीं रहा है, तो ये सब थोड़ा सा विरोध ज़्यादा है। और भाई लोकल जो सांसद यहाँ के रहे हैं उनका भी विरोध है। जैसे लोगों से मिलजुल नहीं पाए हैं, 10 साल विगत इधर उधर दौड़ते रहे हैं क्षेत्र में, जैसे कम मिले हैं लोगों से। आपके हिसाब से ये कि यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ पे भाजपा का विरोध है या कि प्रत्याशी का विरोध हो रहा है ज़्यादा? यहाँ पे प्रत्याशी का ही विरोध है ज़्यादा। पार्टी का कोई विरोध नहीं? पार्टी का कोई विरोध नहीं है। अब यह है कि पार्टी में लोगों का अपना अपना भाई हर जगह ये रहता है कि जैसे हमसे ये नहीं मिले वो नहीं मिले, तो लोग अपनी अपनी यह है कि सांसद भी कोई गढ़ ऐसे नहीं है, लेकिन यह है कि जैसे जितना मिलना जुलना चाहिए उतना नहीं मिल पाए हैं, तो लोगों में रोष है। चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है इस बार का 2024 के चुनाव? 2024 का चुनाव बीजेपी जीतेगी। अब स्थिति ऐसी है नहीं, हर पार्टी अपनी अपनी बात करती है। माननीय राजकिशोर जी के आने से मजबूती और मिली है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 4 जून को 400 पार, इसमें कितनी सच्चाई देख रहे हैं आप? अब इसमें 400 के पार वाली सच्चाई तो हम नहीं समझते। सरकार बनेगी ये जानते हैं। सरकार बनेगी? हाँ। 400 पार वाला ये जुमला रहेगा क्या? अब क्या कहें इसके बारे में। इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते। सरकार बननी चाहिए, बस ये है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि इस बार संविधान बचाना है, मुझे लोकतंत्र बचाना है। इनके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, केवल हिंदू और मुस्लिम बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। अब ऐसा नहीं कुछ है। संविधान के दायरे में सब लोग हैं, संविधान कौन बदल पाएगा? सत्ता पक्ष विपक्ष में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, वो करेंगे। ऐसा होता है हर चुनाव में। कोई नई चीज़ ले आते हैं जनता के बीच में अपना नैरेटिव सेट करने के लिए, और कुछ नहीं। प्रियंका गांधी का एक हमने आज का ही ताज़ा एक सभा में एक मंच से बोल रही थी कि नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ केवल नहीं केवल वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ना वो गरीबों के बीच में जा रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं। हमारे भाई को शहंशाह बताते हैं, राहुल गांधी को शहंशाह बोलते हैं, लेकिन हमारे भाई ने इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, जो 4000 किलोमीटर का पैदल चला। यात्रा किए हैं। हाँ, इसका कुछ असर रहेगा कि नहीं रहेगा? अब कुछ तो असर दिखाई ही पड़ता है, इसीलिए करें 400 वाली बात जो है वो अलग चीज़ है, इसीलिए कह रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सीटें नहीं आएंगी, आएंगी। आपके हिसाब से अब की बार सांसद कौन बन रहा है? यह वर्मा जी हैं। राम प्रसाद जी बताओ। हाँ, राम प्रसाद चौधरी। राम प्रसाद चौधरी सांसद बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या होगा हरीश द्विवेदी जी का? देखिए, लड़ाई में तो वो भी हैं, लेकिन इनका जैसे हम लोग जहाँ क्षेत्र में रहते हैं तो इस वजह से बता रहे हैं आपको कि उनका क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर आरोप लगाती है कि उनका जो वोट है वो केवल 3 जातियों में है और कोई और कहाँ वोट है उनका? हमारा वोट तो सभी जातियों में है। ये भी तो देख लीजिए ना। वोट तो सभी जातियों में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि राम प्रसाद चौधरी का वोट केवल 3 जातियों में है। 3 वर्ग का वोट लेकर के वो हैं, कहाँ चुनाव जीत रहे हैं वो? यह जिसे हम लोगों की तरफ से हरैया से तो उनका एकदम आप मान के चलिए 100% क्लियर ही है। पिछली बार तो हार गए थे, हरैया से भी हारे थे। ये भी तो देख लिया, हरैया ही पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी को जिताया था। इस बार ऐसा नहीं है, चेंज है कुछ। राजकिशोर सिंह भी आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका भी तो कुछ होगा अपना। उनका तो अपना जनाधार तो है ही है ना। पिछली बार कांग्रेस से लड़के वो 1 लाख वोट पाए थे समथिंग। तो सही है, हाँ। लेकिन अभी जो हम लोगों को नॉलेज में है वो हमने आपको बताया कि वर्मा जी का ही क्लियर है। क्लियर है? हाँ भैया। हरीश द्विवेदी जी का क्या हार जाएंगे चुनाव? अब हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? नहीं, हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो हार जाएंगे? लड़ाई में वो भी हैं, देखिए क्या होता है। मेरे साथ एक चाचा भी आ गए हैं, इनसे भी जानेंगे कि इस बार वोट किस मुद्दे पे कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे पे कर रहा हूँ कि हम लोगों की पेंशन नहीं बढ़ी है, हम लोग EPS में हैं और मोदी ने सारा पैसा लूट लिया है, हम लोग वोट नहीं देंगे। मोदी जी कह रहे हैं हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आप मोदी का गरीबों 18 और 19 लाख रुपया काट लेने 1000 पेंशन देते हैं। बैंक में होता है कितना मिलता है आप बताइए मुझको। अरे तो आपका पैसा राम मंदिर में नहीं लगा है? हमको राम मंदिर से क्या मतलब है? अरे राम मंदिर बनवाए हैं चाचा, ये भी तो देख लीजिए ना। राम मंदिर वो मोदी बनवाए नहीं, जनता का पैसा बना है। अरे तो सरकार तो नहीं की है। सरकार से क्या मतलब? श्रेय भी ले रहे हैं। श्रेय ले, खाली श्रेय ले, श्रेय ले खाली वो, बस श्रेय खाली ले। हाँ, तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? हमारे कोई नहीं जीत रहा है। जीतेगा तो वही कौन जो बेईमानी करेगा। बेईमानी कौन करता है? पार्टी का अब BJP करती है, बटन दबाओ सारा वोट उसी का जाता। अरे वो तो चुनाव आयोग के हाथ में रहता है चाचा। है ना। हाँ? चुनाव आयोग देखता है, वो कहते हैं। आयोग देखा तो देखे, हम तो वोट ही डालने नहीं जाएंगे, ये जान लीजिए। हाँ, वोट ही डालने नहीं जाऊंगा। अरे वोट काहे नहीं डालेंगे? आपका अधिकार है। अधिकार से वोट डालिए। वोट नहीं डालने ही नहीं जाऊंगा किसी कीमत पर, बस ये जान लीजिए। अच्छा, आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? को हमारे हिसाब से जितनी सरकार सब चोर है। सभी सरकार सभी चोर है, सब अपना। आप बताइए मुझको, 1 पैसा नहीं देते हैं ये सांसद विधायक या कोई भी। हम नौकरी करते थे, हमारा पैसा कटा हुआ, ये भी फ्री का जो है लेते हैं, 1 पैसा जमा नहीं करते, न इनका टैक्स लगे न कुछ लगे। समझ रहे हैं आप? इनको कैसे वोट दिया जाए? जितने जो भी जाता है सरकार में सबकी वही पोजीशन। हाँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? हमारा नाम शिवपूजन सिंह है। अरे तो शिवपूजन जी, आप ये बताइए कि राम में आस्था वास्था रखते हैं? हम राम में आस्था रखते हैं, तो हम अपने घर में मंदिर बनाए हैं, हम उसमें आस्था रखते हैं बस। इतने दिनों का बताइए, 500 सालों बताते हैं, 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद, 500 सालों 1000 साल का हो, इससे मुझसे मतलब नहीं। हाँ। राम हमारे हृदय में है। हाँ। मैं राम से प्यार करता हूँ। हाँ। मंदिर से नहीं। मैं मंदिर से प्यार नहीं करता हूँ, मैं राम से प्यार करता हूँ, ये जान लीजिए आप। चले तो राम से मतलब है। हाँ। उसको मंदिर से मतलब नहीं। तो मोदी के लेकर क्या कहेंगे? हम किसी को वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देने नहीं जाएंगे। राहुल गांधी इस बार कह रहे हैं कि हम आएंगे तो इस बार गरीबों के लिए काफ़ी चीज़ें वो तो महाभ्रष्टाचार है उसके अंदर। हाँ, वो तो पूरा 10वां बेच लिए, ये बेच लिए थे और कुल तो बेच रहे, बिजली तक का बेच रहे। अब क्यों कंप्लेंट करे, खोज क्या करे बताओ हमको आप। सब प्राइवेट में किए दे रहे हैं, किसको दें वोट? जब अपने आप कुल करे खाए तो अपने कई लोग आकर खाते हैं, नहीं दो ये जाए कि उमर लूटें संसद और विधानसभा में। अच्छा, आप अगर वोट नहीं देंगे तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही ना। वो देगा, हमारे घर का कोई वोट देने नहीं जाएंगे।
मत देना आपका अधिकार है, हम यही कहेंगे कि मत देने बिल्कुल जाइए। नहीं, बिल्कुल कतई नहीं जाएंगे, किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। हाँ। ये लोग जो है, जो भी जाता है संसद या विधानसभा में, सिर्फ अपना लूट के भरने के लिए जाते हैं। आप बताइए मैं जीएसटी भी दूं और मेरे पैसे का पूरा जो काट ले उसका पैसा ना दे। हम लोग ईपीएस के हैं, पहले पुरानी पेंशन थी उसको काट के बराबर कर दिया, ख़त्म कर दिया, अब वो भी ख़त्म हो गई। ये कौन सी बात है भाई? अपना तो लूटें। चलिए, आपकी नाराज़गी सही है और आपकी बात जाएगी ऊपर तक, और बाकी और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बार बस्ती का सांसद कौन हो रहा है और सरकार किसकी आ रही है। आपके हिसाब से इस बार बस्ती का सांसद कौन बन रहा है? देखिए, जो जैसा परिश्रम करता है वैसे उसको फल मिलता है, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस। तो आगे आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी तो परिश्रम कर रही है ना। देखिए 10 सालों से लगातार वो चुनाव सरकार में है, परिश्रम भी कर रही है, लोगों के लिए काम भी कर रही है, ये भी तो देख लीजिए। ये तो सही बात है आपके, जो आप कह रहे हैं, लेकिन जो भी सरकार बनती है वो प्रयास करती है काम करने के लिए, लेकिन जो जनसंपर्क करता होगा उसी पर जनता जो है विश्वास करती रहेगी। ये है संसद भी जो काम किए है, अच्छा काम कर रहे हैं बस्ती के लिए, जो भी आएगा वो भी अच्छा करेगा। राम प्रसाद चौधरी है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, उनको लेकर क्या कहेंगे? भाई देखिए, वो भी पुराने दिग्गज नेता हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। जो भी हैं सो महारथियों के बीच में हैं, चाहे माननीय राजकिशोर मंत्री जी भी हैं, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री या राम प्रसाद जी हैं, चाहे हरीश द्विवेदी जी भी हैं, दोनों ही अच्छे लोग हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने राजकिशोर सिंह का नाम लिया। राजकिशोर सिंह इसमें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं और बस्ती ज़िले में उनके अगर वो आए हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? नहीं, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उनके पास तो एक्टिव वोट है ही है उनके पास। वो तो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कई बार, उनके पास तो पर्सनल वोट है ही है। वो भी जब भी लड़े हैं वो प्लस लेकर लड़े हैं, अपने साथ मजबूती के साथ लड़े हैं। वो जब भी चलते हैं तो ठीक ठाक, वो हमेशा छोटे से बड़े के बीच में रहे हैं, चाहे जो भी हो। जितने नेता हैं उनसे तो अच्छे राजकिशोर सिंह तो है ही हैं। राजकिशोर सिंह अगर यहाँ खुद खड़े होते तो भी वोट दिया जाता, और चाहे वो निर्दल खड़ा होते तब भी उनको। लेकिन राजकिशोर सिंह तो भारतीय जनता पार्टी में आए और उसका समर्थन करने के लिए आए। मैं नहीं, इसीलिए तो मैं समर्थन। उन्होंने कहा है कि मेरा एक बस्ती जिले में एक मेरा अलग से जनाधार है, हमारे लोग हैं और हमारा वो जब पार्टी ज्वाइन करने से पहले जब मीडिया ने उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा कि बस्ती जिले में हमारा जनाधार है और मैं जिस तरफ जाऊंगा वो बस्ती का सांसद बनेगा। वो आज भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया? उन्हीं को टिकट देते, इनको क्यों दे दिया? हाँ, इन्हें क्यों दे दिया? तो ये टिकट की रेस में थे ही नहीं, मौजूदा सांसद थे हरीश द्विवेदी। हाँ, मौजूदा थे तो इसीलिए ना अपने घर वो दूसरे को कलंक लगाते हैं। दूसरे को तो कहते हैं कि वो घर के माल घर में रहे और खुद वही काम करते हैं। लेकिन ये बताइए कि आज अगर राजकिशोर सिंह के आप समर्थक हैं तो आज राजकिशोर सिंह भारतीय जनता पार्टी में है तो उनका कहना करेंगे कि नहीं करेंगे? कहना वो टिकट लेके आवेंगे तब करेंगे। अगर वो दूसरी पार्टी का समर्थन करेंगे तो नहीं करेंगे। चलिए और सुनिए, जो भी सांसद विधायक है वो सब 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं और 1 रुपया नहीं देते हैं। समझ रहे हैं आप? 4-4, 5-5 पेंशन उठाते हैं। आप पेंशन पे लेकर बड़ा नाराज हैं। बहुत नाराज हैं। क्यों नहीं नाराज? मेरा रुपया कटा हुआ है और ये 1000 रुपया देते हैं। क्यों देते हैं भाई? मेरे उसका ब्याज ही देते हैं मुझको। अच्छा, किसान सम्मान निधि तो देते हैं ना? किसान सम्मान निधि हम लोगों को कुछ नहीं मिलता, कुछ मिलता ही नहीं है। न किसान सम्मान निधि, न हेल्थ वाला कागज, कुछ नहीं, न कोटा, कुछ नहीं मिलता। वही 1000 रुपया देते हैं बस। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कहती है, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कहती है, मोदी जी कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, प्रदेश में शासन दिया, अच्छा शासन दिया। आप मुझको बताइए, अगर वो 1000 रुपया या 500 रुपया दे देते हैं, भेज देते हैं, तो क्या 5 किलो राशन 1100 का सिलेंडर लेकर के उसी पर धर के भून के खाएगा सिलेंडर पे? कि उसकी पिसाई और रोटी की बनवाई वो भी लगेगा। 1100 रुपये का सिलेंडर लेकर के कौन उसमें काम करेगा बताइए? उनके 1000 रुपया 2000 रुपया भेज देने से
4 महीना में उसकी दवा हो जाएगी। हाँ, वो अपनी दवा करावे कि वो सरकार के 5 किलो गेहूँ से उसका काम चलेगा। आप बताइए, हाँ, 5 किलो गेहूँ से उनके काम चल जाएगा कि वो सिलेंडर खरीदे, कि बिजली बिल जमा करे, कि वो पानी ले? बताइए क्या करेगा वो? उनके 2000 रुपये ले, मतलब हमको तो मिलता भी नहीं, लेकिन जिसको मिलता है क्या वो 2000? लेकिन जिसको मिल रहा है वो तो कह रहे हैं कि हम, जिसको मिल रहा है वो कह रहे हैं कि हम तो वोट करेंगे। आप मुझको बताइए क्यों मिल रहा है? उनका 1 रुपया नहीं। आप बताइए, मेरा पैसा कटा है तो मुझको एक 1.06% देते हैं। हाँ। और जिसने 1 पैसा नहीं दिया है वो अगर 100 रुपया जमा करेगा तो 100 रुपया सरकार जमा करेगी, और उसको 30 साल के बाद जो है 3000 रुपया पेंशन मिलेगी। बताइए ये कौन सा नियम है? और हमारा पैसा कटा हुआ है तो मुझको मिलता है क्या, जानते हैं आप? 1000, चाहे जितना रुपया कटा हुआ है 1000। और बहुत से जो लोग ऐसे भी हैं जो 500-700 रुपया पाते हैं। हाँ, और पैसा कटा हुआ है सबका। कार्य तो देखिए, लेकिन 10 सालों में जो दावा कर रही है सरकार कि हमने कार्य किया है, सब झूठ बोलता है। अरे शौचालय बनवाया, शौचालय ये कांग्रेस के पीरियड से ही बन रहा था, कोई ये अपने घर से लायक बनाई नहीं। हमारे तो GST लगा के ले लें, पैसा दे लें, हमारे आपका पैसा लेकर के बनवाए हैं, ये अपने घर से ले आए ने। कौन सी खरीद? प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, उसमें पैसा भी बढ़ा दिया है। पैसा बढ़ा दिया गया। हाँ, जैसे 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए देते हैं, 2.5 लाख 3 लाख देते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को देखिए, घर से दे रहे हैं आप। गरीबों को लाभ मिला है ना, गरीबों को। हाँ। अरे क्या, किसी इलाके में 1-2 को पा गया, बाकी किसी को नहीं मिलता, बाकी तो सब खा लेते हैं। हाँ, बाकी तो सब खा लेते हैं। तो वो तो निचले स्तर पे दिक्कत है ना, निचले स्तर पे, ऊपर से तो कोई समस्या नहीं है। ये तो ईमानदार का धुरा है कि हम तो आएंगे तो बिल्कुल सारी बेईमानी ख़त्म कर देंगे, सारा माहौल ख़त्म कर देंगे। चलिए चाचा, आप नाराज़ बहुत ज़्यादा हैं, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे कि इस बार किसकी सरकार